आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आप में से कितने बस ये महसूस कर रहे हैं कि हर समय किसी चीज से लड़ते हुए आप थक चुके हैं? ओके, फिर उससे ठीक होने का तरीका है कि आप सीखें कि कैसे परमेश्वर को अपनी लड़ाइयाँ लड़ने दें। परमेश्वर के पास एक युद्ध योजना है और कभी भी जब हम युद्ध में पड़ते हैं हमें जानने की ज़रूरत है कि जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे युद्ध कैसे लड़ें। सुबह ही मैंने ये कहा था कि हमारे हथियार हैं, लेकिन हमारे युद्ध के हथियार दैहिक हथियार नहीं है। ये वो हथियार नहीं है जिन्हें आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो ये दैहिक हथियार नहीं है जो अवश्य ही ये आत्मिक हथियार होंगे। आज रात आपके परमेश्वर के वचन का उद्देश्य देते हुए मैं परमेश्वर का वचन बोल के दुश्मन के साथ युद्ध कर रही हूँ। मैं आपको आपके जीवन में युद्ध करने में सहायता कर रही हूँ और मैं ये अपने जीवन में भी करती हूँ। परमेश्वर का वचन बस कोई शब्द नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाला शब्द है। लोग यात्रा करके होटल में पैसा भर के और भी सब कुछ जो अपने लिए करते हैं वो खर्च करके इस इमारत में जमा हो और किसी को जो यहाँ खड़ा रह के घंटों बोल सकता है उसे सुनने नहीं आते। यदि ये ऐसा कुछ न होता जो आपके जीवन में एक बड़ा फर्क ला सकता है। और मुझे ये सच अच्छा लगता है कि आप ध्यान देते हैं और आपका ध्यान केंद्रित है। वचन कहता है ये हमारे मन को नया करता है, ये हमारे दिल के अंदर उतर जाता है। इसलिए हमारे पास आत्मिक हथियार है, शांति एक हथियार है। जब दुश्मन आप पर अपना सबसे अच्छा हथियार फेंके तो आप शांति से काम ले। धार्मिकता एक हथियार है। आप मसीह में कौन है ये जानना आपके कवच का एक हिस्सा है, लेकिन ये आपके लिए एक दुश्मन को लड़ने का तरीका है। मुक्ति का हेलमेट पहने हुए परमेश्वर की एक संतान के सोचने के तरीके से सोचना चाहिए। और बाइबल दो धारी तलवार चलाने के बारे में बात करती है जो ऐसी होती है। आपने देखा कि ये नहीं कहता कि बस इसे अपना एक तरफ पहने, ये कहता है इसे अपनी म्यान से बाहर निकालें और इसका इस्तेमाल करें, उस दो धारी तलवार को चलाएं। इसलिए आज सुबह हमने वचन को बोलने की शक्ति और परमेश्वर के वचन को दुश्मन के खिलाफ उपयोग करने के बारे में कुछ बात की थी। और आज रात हम पता लगाएंगे कि हमारी युद्ध की स्थिति क्या है। अध्याय 20 दो इतिहास वचन 17। इस लड़ाई में तुमने लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, डरो मत और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। ये अच्छी खबर है ना, तुम्हें इस लड़ाई में लड़ने की जरूरत नहीं है। ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। अब बहुत से सालों से मुझे लगता था हमारी स्थिति स्थिर खड़े रहना था। मैंने सोचा ठहरे रहना और खड़े रहना था जो वो कहने की कोशिश करते, लेकिन यदि आप इस संदर्भ में दो इतिहास अध्याय 20 पूरा पढ़ते हैं तो वास्तव में ये वो स्थिति नहीं है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। और इसलिए हम यहाँ वचन 1 से शुरू करने वाले हैं और हम दो इतिहास अध्याय 20 से कुछ अच्छे सबक सीखने वाले हैं। वचन 1, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। क्या आपने कभी गौर किया कि बाइबल में बहुत से यो है? और क्या आप जानते हैं मैंने फैसला किया कि हम सभी को अपने यो के छोटे ब्रांड मिल गए हैं। ये खराब मालिकाना, चिड़चिड़ा, पड़ोसियाना, पीठ दर्दियाना और पर्याप्त पैसा न होने से अपने बिल याना न भरना हो सकता है। चीजें जो हमें परेशान करना चाहती हैं। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख वो हसासोनता भर तक जो ईद गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और मैं चाहती हूँ कि आप उस पर करीब से ध्यान दें, क्योंकि किसी भी प्रकार की बुरी खबर या परेशानी के लिए हमारी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया भय की भावना होगी। अब हम उस स्तर पर क्यों जाते हैं? डर शब्द का असल मतलब है फरार होना या वहां से भाग जाना। कुछ लोग जाके पैसा खर्च करते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में सोचने में पैसा खर्च करना अच्छा लगता है। कुछ लोग बिस्तर पर जाते हैं, वे सोचते हैं। कभी कभी लोग बस नशीले
पदार्थों में छिप जाते हैं। मेरा मतलब है बहुत से प्रकार के उपायों से लोग अपनी समस्याओं से बचते। मेरी माँ ने हमारे घर में होने वाली समस्याओं से बचना चाहा और इससे उन्होंने अपनी मानसिक स्वास्थ्य को खत्म कर लिया और वो पिछले साल मर गए 27 बरस की उम्र में। और वो सचमुच बहुत प्यारी महिला थी। वो वास्तव में कभी जी ही नहीं और ना ही कभी उनके पास जीवन था। और जब कभी आप किसी को अपना जीवन बर्बाद करते देखते हैं तो ये भयानक है, क्योंकि वे अपने जीवन में किसी भी चीज़ का मुकाबला करने या सामना करने से डरते हैं। और मुझे उनसे नफरत है, क्योंकि मैंने देखा था कि इससे उनके साथ क्या हुआ। मैंने देखा था करीब करीब मेरे साथ जो हुआ, और मैंने देखा जो मेरे भाई के साथ हुआ था। वो उनका सामना नहीं कर पाई। यदि वो उनका सामना करती तो शायद उनको कुछ मदद मिलती। हम अपने आप की सहायता नहीं करते जब हम अपनी समस्याओं से भागते हैं। परमेश्वर ने हमें हमारे पीछे के हिस्से के लिए कोई कवच नहीं दिया है, क्योंकि वो कभी हमसे भागने की उम्मीद नहीं करते। कवच का प्रत्येक टुकड़ा जिसके बारे में आपने बाइबल में पढ़ा है आपकी कुछ मदद करता है जब आप दुश्मन का मुकाबला करते हैं। और दाऊद चरवाहे के बारे में जो बाइबल में लिखा है और जो वास्तव में राजा बना, मुझे अच्छा लगता है। इसमें लिखा है कि जब वो गोलियत से युद्ध करने जा रहा था, वो युद्ध रेखा की ओर भागा। और मुझे ये अच्छा लगता है, जब उसने गोलियत को देखा तो वहां से भाग नहीं गया, वो गोलियत की तरफ भागा। मुझे लगता है कभी कभी हम मौत तक अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं। हम उनके बारे में इस हद तक सोचते हैं कि वो हमें बुरी तरह डरा देती है। और कई बार हमें सिर्फ सोचना नहीं चाहिए और केवल परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। और मेरा मतलब बेवकूफ़ी की चीज़ें करने से नहीं है, लेकिन यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप करें, तो फिर बस कहें मैं इससे डरूंगा नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं इससे लड़ूंगा। आमीन। आप में से कुछ उन चीज़ों को रख रहे हैं जिनका आपको मुकाबला करने की ज़रूरत है। बालिग बच्चे जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, पता नहीं ये कहां से आया, लेकिन आप इसे ले सकते हैं। आमीन। हमें उसका सामना करने की जरूरत है जिसका सामना परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं देते, बल्कि शक्ति, प्रेम और स्वस्थ मन का आत्मा देते हैं। तो हमें मन से निपटने की जरूरत नहीं है, हमें उससे निपटने की जरूरत है जो है डर। यहोशापात को बताया गया कि एक बड़ी भीड़ तुम पर चढ़ाई कर रही है। वचन 3 में तब यहोशापात डर गया, लेकिन देखो आगे उसने क्या किया। मुझे ये अच्छा लगता है। और यहोवा की खोज में लग गया दृढ़ता से, उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हे प्रभु, हमारे जीवन में कितना अंतर होगा, और यहाँ तक कि मसीह का चर्च खोए हुए लोगों के लिए कितना ज्यादा आकर्षित करने वाला होगा यदि हर समय समस्या हमें डर महसूस होता है। और अगला काम जो हम कर सकते हैं कि परमेश्वर को खोजने के लिए थोड़ा समय अलग से निकालें। फोन की तरफ नहीं, सिंहासन की तरफ जाओ। हमें किसी और को कॉल करने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा हर समय कहना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो आइए जाने कि परमेश्वर की युद्ध योजना, परमेश्वर की युद्ध नीति क्या है प्रत्येक उस युद्ध के लिए जो हमारे पास है। हमें सीखना है परमेश्वर से सुनना। परमेश्वर की ओर से एक शब्द लोगों के उन हजारों शब्दों से कहीं ज्यादा कीमती है। आप कहते परमेश्वर से सुनो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। आप पवित्र आत्मा के नेतृत्व में जा सकते हैं, आप परमेश्वर से सुन सकते हैं। आप शब्दों को नहीं सुन सकते। मैं हर समय आवाज़ों की तलाश नहीं करती हूँ, लेकिन जब आप परमेश्वर को खोजते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सहजता से बोध हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपका नेतृत्व पवित्र आत्मा करेगा। और यहाँ तक कि यदि आपको उसी क्षण पता नहीं चलता, जैसे जैसे आप लगातार आगे बढ़ते आपका नेतृत्व होगा। एकमात्र उपाय मैं कर सकती हूँ वो ये कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि परमेश्वर को कैसे नेतृत्व करने देना है। मेरे पास हमेशा जब मैं यहाँ आती हूँ एक संदेश होता है, लेकिन ईमानदारी से मैं कभी कभी उसके पीछे की तरफ से प्रचार करती हूँ। मैं कुछ ऐसी चीज़ें कहती हूँ जो उसमें नहीं है, कुछ चीज़ें उसमें हैं जो मैं नहीं कहती। और कभी कभी हमारे जीवन इतने व्यवस्थित होते हैं कि परमेश्वर के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर को सुनना सीखने की जरूरत है। परमेश्वर का एक वचन वास्तव में हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। परमेश्वर का एक वचन आपको किसी भी चीज का सामना करने का साहस दे सकता है। 25 साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, और ये तेजी से बढ़ने वाले प्रकार का कैंसर था। गांठ बहुत छोटी थी,
लेकिन उन दिनों वे ज्यादातर आधारभूत शल्य चिकित्सा करते थे और मुझे जल्दी उस आधारभूत शल्य चिकित्सा की जरूरत थी। ये एक एस्ट्रोलेज डिपेंडेंट ट्यूमर था और इसलिए कैंसर शब्द स्वाभाविक रूप से डरावना है और मुझे याद है मैं बहुत बहुत डर गई थी। मैं बस ये डर मुझे हरा देगा और फिर मैं इस शब्द को बार बार सोचती थी, वो डर आ जाएगा। लगभग सुबह 3 बजे, मेरा मतलब है मैंने अपनी आत्मा में बहुत स्पष्ट सुना, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम मेरा विश्वास कर सकती हो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। अब क्या, अब जानते हैं 500 अन्य लोगों ने मुझे ये कहा था। मैंने तुमसे ये कहा था हमें मुसीबत के समय अपने आप से बात करने की जरूरत है। दूसरे लोगों से प्रोत्साहन मिलना अच्छा है, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूं कि जब परमेश्वर ने मुझे ये कहा था, इसका मतलब था तब ऐसा हुआ जैसे मेरा विश्वास बढ़ गया। विश्वास होता है सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से। विश्वास बढ़ता है जब आप परमेश्वर को सुनते हैं। और मुझे खुशी है कि आप आज रात यहाँ हैं मुझे सुनने के लिए, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे जरिए परमेश्वर को सुने, या मैं आशा करती हूँ कि जो कुछ मैं कहती हूँ वो आपको घर जाने और उस क्षेत्र में परमेश्वर को तलाशने का कारण बनता है, क्योंकि परमेश्वर का एक शब्द लोगों के 10,000 शब्दों से कीमती है। यहाँ लोग हैं कि आप परमेश्वर के साथ चलने में सभी अलग अलग जगहों में हैं, और मैं आप में से कुछ को ये कहती हूँ, परमेश्वर को खोजो। और आपको पता है वास्तव में मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, और आप में से कुछ तो जैसे आप स्पष्ट नहीं है कि परमेश्वर को खोजने का मतलब क्या है। खैर, बस जाओ कहीं जाके दरवाजा बंद करो। यदि आप सचमुच नहीं जानते कि परमेश्वर को कैसे खोजे, वो आपको जहां आप हैं वहां मिलेंगे। आपको उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है। आओ, मुझे फिर से ये कहने की जरूरत है। मैंने कहा यदि आप सचमुच नहीं जानते कि परमेश्वर को कैसे सुने, परमेश्वर के बारे में अच्छी खबर है कि वो आपको जहां है आकर मिलेंगे। आप जहां हैं आपको केवल इतना करना है कि कहीं बैठे और कहे, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। मैं डर से प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता हूं, मैं बस भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता, मैं नहीं जानता क्या करूं। मुझसे बात कर, मेरी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें। और फिर यदि ये आपको अभी तुरंत कुछ सुनाई न दे तो निराश और परेशान न हो। जब आपका समय पूरा हो जाएगा केवल कहो कि परमेश्वर मुझे अभी तक एक भी चीज सुनाई नहीं दी, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, आप एक पार्क्ड कार नहीं चला सकते। आप में से कुछ को अपने जीवन को पार्किंग में से निकालना होगा और चलाना होगा। ठीक है, सीधे परमेश्वर से सुने। 2 इतिहास अध्याय 20 वचन 4। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए, उनकी सभी इच्छाओं के साथ उनके लिए चाहत। मुझे वो अच्छा लगता है। ये लोग संजीदा थे। सीधे परमेश्वर से सुने। आप में से कितने मुझसे सहमत है कि जिस क्षण आपको मुश्किल आती है और आपको डर लगता है, यदि आप केवल 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकालते हैं, एक टीवी प्रोग्राम देखने में आपको कितना समय लगता है, तो जाओ, बैठो और कहो, परमेश्वर मुझे आपको सुनने की जरूरत है, मुझे आपसे दिशा चाहिए। मेरे खुदा, आपको कैसे लगता है कि जीवन में चीजें बदल जाएंगी? क्या ये असाधारण नहीं होगा? ये बस अद्भुत होगा। वचन 5। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, और मुझे अगले कुछ वचन अच्छे लगते हैं, वचन 9 तक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप गौर करें कि यहोशापात परमेश्वर से बात करना शुरू करता है, लेकिन अपनी समस्या बताने के लिए उसे 4 वचन लगते हैं। पहले 4 वचनों में से वो केवल ये कहता है कि परमेश्वर को बताना है कि वो कितने महान है। ओ भाई, यहाँ एक संदेश है। ये कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता है? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को, अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें से तेरे नाम का एक पवित्र स्थान
बनाकर कहा कि यदि तलवार या मरी अथवा काल व और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। अब वो कह रहा है अगर हमें कोई समस्या है तो हम यहाँ ये करेंगे। उसने अभी तक परमेश्वर को नहीं बताया कि उसे समस्या है। हम आपकी दुहाई देंगे परमेश्वर, और हम जानते हैं कि आप हमें जवाब देंगे क्योंकि आप महान और शक्तिशाली हैं। ये ऐसा है कि जैसे मैं परमेश्वर को मक्खन लगाऊंगा और फिर उन्हें बताऊंगा कि वास्तव में मुझे क्या चाहिए। और बेशक परमेश्वर पहले से ही जानते हैं, आप जानते हैं क्या आ रहा है, लेकिन मुझे बस ये तथ्य अच्छा लगता है कि उसने बस भाग के जाके कुछ मांगना शुरू नहीं किया और सब अम्मोनी और मोआबी और सीर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तुझे इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश न किया, देख वही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है हमको निकाल कर कैसा बदला दे रहे हैं। वचन 12, अब वो इस पर आने वाला है। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। अब वचन 12 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी वो कह रहा है देख तू महान और शक्तिशाली है, तू कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जो तू नहीं कर सकता है। यदि मुझे समस्या है मैं तेरे पास भाग के आऊंगा और तू यकीनन इसे ठीक करेगा। अब ये जो दुश्मन हमारे विरुद्ध आ रहे हैं, यदि आप शुरू में ही हमें उन्हें नष्ट करने देते तो वे हमें परेशान नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने हमें न कहा और हमने आपकी आज्ञा पालन की और अब उनका फल वे हमारे विरुद्ध आके दे रहे हैं। तो वो एक प्रकार से क्या कह रहा है? तो परमेश्वर, ये जो मेरी समस्या एक प्रकार से एक किस्म की थोड़ा सा आपका मुद्दा है। मेरा मतलब जब परमेश्वर ने इस तरफ मेरी आंखें खोली, मैं थी जैसे शांत। मेरा मतलब क्या हो यदि मेरे बच्चों में से एक मेरी कार एक सप्ताह के लिए मांगना चाहता है और वो बस अंदर आके कहे क्या मैं एक हफ्ता के लिए आपकी कार ले सकता हूं, और इससे भी खराब बस आप में से ही अनुमान लगाया और मेरी चाबी वाली और मेरी कार ले लिया। ये कुछ अच्छा नहीं होगा। मुझे एक सप्ताह के लिए आपकी कार चाहिए। मैं उनको दे सकती हूँ लेकिन मुझे इस बारे में खुशी नहीं होती। मैं आपको क्या बताऊं मॉम, यदि मुझे कभी कोई समस्या, मुझे पता है मैं सीधा दौड़ के आपके पास आ जाऊंगा और आप कभी मुझे मना नहीं करेंगे क्योंकि आप बस सबसे बढ़िया है, बहुत उदार, बहुत अच्छी और पूरी दुनिया में सबसे शानदार माँ है और मैं पूरे दिल से आपसे प्यार करता हूँ। मुझे गले लगाओ मॉम। और वास्तव में मेरा एक 34 वर्षीय बेटा है जो जानता है कि ये वास्तव में कैसे अच्छा काम करता है, और वो मेरा बेबी है और वो 6 फुट 5 इंच का है और बहुत ही हष्ट पुष्ट, और वो मुझे उठा लेगा और पूरे घर के चक्कर लेगा। ओ मॉम, आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मम्मी हैं। अब फिर यदि वो कहे ओ आप ऐसे मॉम मेरी कार बेकार है और मैं सोच रहा था कि क्या मैं एक सप्ताह के लिए आपकी उधार ले जाओ, कोई समस्या नहीं, कार ले जाओ, मुझे गैस पेट्रोल खरीदने दो, मुझे तुम्हें पैसे देने दो। आओ भी हम कभी कभी हम बहुत स्मार्ट नहीं होते। ये सब उपासना के बारे में है, ये सब परमेश्वर को पहले रखने के बारे में है। वैसे यदि आप गौर करें ईश्वर की प्रार्थना, आज मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसी भी प्रकार की याचिका का कोई उल्लेख होने से पहले हम उनकी उपासना करते हैं। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, नहीं हम जाके बस ये नहीं कहते हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है सबसे महानतम है, आप पवित्र हैं, आप सबसे अद्भुत हैं, आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे महान हैं। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमें हमारे सभी दुश्मनों से बचा, हमें बुराई से बचा। मैं आपको आज रात एक युद्ध योजना दे रही हूं। वचन 12, ए हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। जब तक आप स्वीकार नहीं करते कि आप इसे स्वयं नहीं कर सकते, तब तक आप कभी परमेश्वर से सहायता नहीं पाएंगे। हमें खुद को थकाने के कारणों में से एक ये है कि हम इसे करने की कोशिश करते रहते हैं। वे अपने जूते
बांध नहीं सकते एक छोटा 1 साल का बच्चा, लेकिन वो चाहते हैं मैं स्वयं कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा। वे आते हैं, वे अपने कपड़े उल्टे सीधे पहनते हैं या शर्ट उल्टी पहन लेते हैं, उल्टी पैंट पहन लेते हैं। उन्होंने 2 फीते एक साथ बांध रखे हैं, लेकिन भैया उन्होंने अपने आप किया था। बाइबल थियोलॉजी के अनुसार केवल विनम्र मदद प्राप्त करते हैं, और कभी कभी लोगों के लिए ये कहना मुश्किल होता है मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत है परमेश्वर, लेकिन आपके लिए ये बहुत नहीं है। मुझे नहीं पता क्या करूं मैं अपने जीवन के लिए, मुझे नहीं पता हमें ये कहना इतना मुश्किल क्यों लगता है, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई सुराग नहीं है। लेकिन मैं एक को जानती हूं जो जानते हैं, और मैं उनके पास जाऊंगी और वो मुझे दिखाएंगे कि क्या करना है मुझे। आपसे कहने दीजिए, परमेश्वर की संतान होने के नाते आप कभी जवाब के बिना नहीं होते। इस पल आप सही नहीं जान सकते, लेकिन जब परमेश्वर तैयार है और समय सही है, परमेश्वर आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन करेंगे और वो आपको दिखाएंगे क्या करना है। और आधा समय वो वही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं होता। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। और मैंने यहाँ थोड़ी सी जगह में लिखा है, उन्होंने इंतजार किया, और देखो यही है जहाँ हम बहुत बार हार जाते हैं। हम जाते हैं और अपनी याचिका परमेश्वर के सामने पेश करते हैं, और जल्द ही कुछ नहीं होता, और इसलिए हम जाते हैं और चीज़ें अपने आप करने के लिए एक बैकअप योजना बनाने की कोशिश करते हैं। बस यदि ऐसा हो कि परमेश्वर ना आए तो हमारे पास कोई दूसरी योजना तो होनी चाहिए। उन्होंने इंतजार किया, वे तो जैसे हम ये नहीं कर सकते परमेश्वर, इसलिए आप जानते हैं कभी कभी परमेश्वर बस थोड़ा इंतजार करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ मदद की जरूरत है तो मैं उनके लिए जॉयस मार्क की कुछ किताबें खरीद के कुछ चीजों को रेखांकित करके उसे घर ले जाऊं। जब वो घर में होगा मैं वो सीडीज प्ले करूंगी और वो टीवी प्रोग्राम ऑन कर दूंगी। यदि वास्तव में परमेश्वर ऐसा कुछ करने में आपकी अगुवाई करते हैं, शायद आपको लगेगा कि वो एक दुर्घटना थी, आपको वास्तव में पता भी नहीं आप क्या कर रहे हैं। शरीर के काम हमारे बुद्धिमत्तापूर्ण विचार है कि हम कैसे करें, वो काम करें जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं, और वे हमें थका देते हैं। मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैंने डेव को बदलने की बहुत कोशिश की, ओ मेरे खुदा, और अब लगभग 50 साल बाद अभी भी वो वैसे ही है। मुझे ये पसंद नहीं था क्योंकि उनको हर तरह के खेल अच्छे लगते थे और मुझे खेलों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो आज भी वैसे ही हैं, हकीकत में उनको खेल देखना ज्यादा पसंद है। मेरा मतलब है वो टेनिस चीजों में नहीं थी, अब हर समय टेनिस है। मेरा मतलब है वो बस कुछ है, वो फुटबॉल गेम्स के लिए जाते हैं, वो बेसबॉल के लिए जाते हैं, और मैं बस बदलने की कोशिश कर रही थी। आप लोगों को बदल नहीं सकते, केवल परमेश्वर ही बदल सकते हैं। और यदि आपकी लड़ाई कभी किसी से है जो आपको लगता नहीं है कि आप सहन कर सकते हैं, यदि वो बदलते नहीं हैं, तो आप एक और विचार रख सकते हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर ने आपको उनके साथ रखा है तो वो आपको अपनी कृपा दे सकते हैं वहां रहने और खुश रहने के लिए। ओ आप अपना सिर हिला रहे हैं ना, आओ भी मुझ पर पत्थरवाह मत करो। और यदि कोई आपकी ओर आ रहा है या अपशब्द कह रहा है या इसी तरह की अजीब चीजों के बारे में बात कर रहा है, मैं बस बात करूं, मेरा मतलब आप जानते हैं, लोग तलाक ले लेते हैं क्योंकि वे बेमेल हैं। खैर, कौन मेल के योग्य है? देव और मैं बस इतने अलग अलग हैं जैसे कोई भी 2 लोग हो सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, वो बिल्कुल नहीं बोलते। आपको पता है, मैं हर चीज के बारे में राय देती हूँ, वो बिल्कुल राय नहीं देते। वो हमेशा कहते हैं तुम परमेश्वर से भाग रही हो। मैं बस इसी तरह से फैसले करना चाहते हैं, वो हमेशा ऐसे है। खैर, हम देखेंगे, हम इसके बारे में थोड़ी देर विचार करेंगे। मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहती। शरीर के काम जो काम नहीं करते, मुद्दे पर आना होगा। परमेश्वर मैं
किसको सोचती हूँ? मैं सोचती हूँ कि मैं किसी को बदल सकती हूँ और सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर मुझे ग्रह पर किसी से ज्यादा बदलने की जरूरत है। तो मुझे किसी को बदलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बदल दे और दूसरों के साथ आप क्या करना चाहते हैं वो करें। अब आपकी सक्रियता मिल सकती है। आज की शिक्षा आपको प्रेरित करेगी कि हमेशा अपने संघर्ष के साथ पहले परमेश्वर के पास जाओ और उन्हें अपनी लड़ाइयाँ लड़ने दो। आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।